हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट फार्मूला जो रहेगा सम फार्मूला और शॉर्ट फार्मूला। ओके, उसी के साथ हम देखने वाले हैं फिल्टर फार्मूला। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमारी क्लास चल रही है वो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल फार्मूला जो आपके काम आने वाले हैं आपके वर्किंग के अंदर। ठीक है ना, आप कोई भी मैनेजमेंट का वर्क कर रहे हैं या आप कोई भी कैलकुलेशन का वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपका ये जो एक्सेल है वो हर जगह पे आजकल पूछा जाता है। आप अपने वर्क के अंदर भी इसका काम लेते हैं और साथ ही साथ में मैं बात करता हूँ कंपटीशन में, तो कंपटीशन में भी आजकल कंप्यूटर का पार्ट आने लग गया है और उसके अंदर एक्सेल और MS ऑफिस के जो पार्ट है उनमें से क्वेश्चन बहुत सारे पुट ऑन होने लगे हैं। ओके, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं सम फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं फिल्टर को कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी एक्सेल शीट के अंदर। ओके, स्टार्ट नए तरीके से यहाँ पर आपको सम फार्मूला अप्लाई करना बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हमारे पास में एक टेबल होनी चाहिए, हमारे पास में एक टेबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे को अप्लाई करना है सम फार्मूला। तो यहाँ पर मेरी जैसे मैंने लिखा है आईडी के रूप में 101 से लेकर 110 तक, ठीक है ना, 101 से 110 तक। उसके बाद में मेरे को सम करना है इनकी क्वांटिटी का, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगवाऊंगा इक्वस टू, फिर यहाँ पे करता हूँ मैं सम। ओके, सम मैं जैसे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सम अप्लाई करते ही यहाँ पर आपका आ जाता है कि नंबर 1 क्या है आपका, नंबर 2 क्या है। मीन्स आपको यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी होती है। आप यहाँ पर माउस की सहायता से भी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको बाय हैंड भी इसको अपने मैनुअली यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर माउस की सहायता से जैसे मेरे को करना है क्वांटिटी का, तो मैं इन सबको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ E8 से E17 तक और यहाँ पर इस फॉर्मूले को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो सम है आपकी 101 से लेकर 110 तक जो क्वांटिटी है वो टोटल 210 है। अगर मैं इसी के साथ में अप्लाई करता हूँ यहाँ पर कि इसकी जो प्राइस है वो कितनी है, तो प्राइस यहाँ पर मैं यहीं पर अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ मैं प्राइस इक्वस टू, पहले इसको डिलीट करते हैं, इक्वस टू, अब यहाँ पे करते हैं सम। ओके, फिर अप्लाई करते हैं कि प्राइस का हमें यहाँ पर सम चाहिए, तो हम यहाँ पर इन सभी को ऐड कर देते हैं और यहाँ पर इसको ब्रैकेट बंद। तो हमारे यहाँ टोटल जो प्राइस आने वाला है टोटल होगा हमारा 460 रुपये। ओके, अब ये तो हो गया नॉर्मल तरीका जिसके द्वारा हम जैसे फॉर्मूला जैसे एंटर करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पर इसको बाय क्या कहते हैं ना, रिबन के द्वारा भी कैसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपके सामने जब भी आप यहाँ पर होम टैब के ऊपर आएंगे तो होम टैब के ऊपर आपको यहाँ पर सबसे एंड के अंदर एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा। एडिटिंग के अंदर यहाँ पर सम वाला जो मार्क है यहाँ पर आपको दिखेगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन और यहाँ पर ये कुछ फंक्शंस आ जाते हैं। तो आपको यहाँ से अगर सम करना है तो आप यहाँ पर ओके क्लिक कीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है इन सबको एक बार सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर सम कीजिए। इन सबको सेलेक्ट किया है और मैंने यहाँ पे इसका सम कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सम आ गया है 460, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर किसी और टैब के अंदर करना चाहता हूँ तो और टैब को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसका सम करता हूँ, तो ये देखिए इन सभी का सम यहाँ पर आ गया है, कितना, 460। ओके, तो ये आपका दूसरा तरीका है जिसके द्वारा आप सम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की जो रहने वाला है शॉर्ट फार्मूला। शॉर्ट फार्मूला क्या कहता है, देखिए शॉर्ट फार्मूले के अंदर हम क्या करते हैं कि जब भी हमें शॉर्ट फार्मूला अप्लाई करना होता है तो हम यहाँ पर कोई भी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की, सेलर नेम की, प्राइस की, क्वांटिटी की, तो यहाँ पर आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका है आप इसको A to Z मीन्स आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है ना, दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग मीन्स आप बढ़ते हुए क्रम के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आप A to Z उसको क्या कर सकते हैं, A to Z यहाँ पर उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर W है सबसे पहले, अगर मेरे को इसको शॉर्ट करना है तो आपका होम टैब के अंदर, ठीक है ना, शॉर्ट एंड फिल्टर रिबन के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पर शॉर्ट A to Z, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका असेंडिंग ऑर्डर है, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में आप छोटे से स्टार्ट करेंगे और बड़े तक जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे इसको करता हूँ आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, शॉर्ट वार्निंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, सिंस यू हैव नॉट सेलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी शॉर्टेड, व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है ना। सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपेंड द सिलेक्शन, दूसरा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। देखिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का मीन्स है कि इसके साथ में जितने भी जो
ऐड है या अटैच है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट नेम के साथ में सेलर नेम भी अटैच है हमारा, ठीक है, क्योंकि वायरलेस माउस पीआर ट्रेडर्स का है, वायरलेस एम स्टोर का है, माउस पैड बायोटेक का है। अगर आप यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन करते हैं तो इसके साथ में ये वाला जो सिलेक्शन वाला है सेलर टैब है वो भी चेंज हो जाएगा, मीन्स बी वाले कॉलम के साथ में सी कॉलम भी चेंज होगा। करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ओके करेंगे तो आपका यहाँ देखिए ब्लूटूथ का वापस बायोटेक आ गया है, ब्लूटूथ का वापस एम स्टोर, कीबोर्ड का बायोटेक, कीबोर्ड का बायोटेक। अब वापस इसको शॉर्ट करता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको यहाँ पर इजीली इसका पता चल जाए। शॉर्ट Z2A मीन्स आपका डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना है। ओके करते हैं। एक्सपेंड द सिलेक्शन शॉर्ट करता हूं तो यहाँ देखिए वायरलेस माउस वापस से पीआर ट्रेडर्स का आ गया है। ओके, अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता है हमारा, दूसरा ऑप्शन कहता है कि आप जब भी इसको शॉर्ट करते हैं तो ओनली कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, केवल आपको करंट सिलेक्शन के साथ में कंटिन्यू करना है, तो आप इसको शॉर्ट केवल इसी कॉलम के अंदर शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर केवल ब्लूटूथ वाली जो रेंज थी मीन्स यहाँ पर जो बी कॉलम था वो चेंज हुआ है, बाकी सी वाला कॉलम आपका एज इट इज है, ठीक है ना, मीन्स जैसा था वैसा ही है। लेकिन इसके साथ में आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन है जो है एक्सपेंड द सिलेक्शन, मीन्स जो भी आप शॉर्ट कर रहे हैं उसके साथ में जो भी चीज़ें अटैच है वो भी उसके साथ में शॉर्ट हो जाएगी। ओके, तो दोनों आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। पहला मैंने आपको बताया था सम, दूसरा बताया था शॉर्ट। शॉर्ट के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक है एक्सपेंड द सिलेक्शन, ठीक है ना, मीन्स जो भी सिलेक्शन आप कर रहे हैं उसके साथ में जो भी उसके रिलेटेड है, जो भी डेटा उसके साथ में रिलेटेड है वो चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज होगा। और दूसरा है आपका उस करंट टैब के लिए ही आप वहाँ पर शॉर्ट करना चाहते हैं। ओके, दोनों आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ तीसरे फॉर्मूले की, जो है हमारा कौन सा, फिल्टर। देखिए कई बार क्या होता है आपकी जो भी लिस्ट होती है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सीरियल नंबर केवल मैंने यहाँ पर 110 तक लिए हैं, 101 से लेकर 110 तक, लेकिन आपके पास में कई बार हज़ारों के अंदर डेटा होता है। तो हज़ारों के अंदर डेटा को आपको सेलेक्ट करने के लिए आपको वहाँ पर केवल कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं कि आपको केवल वही डेटा चाहिए होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं फिल्टर। कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप जिस भी टैब को सेलेक्ट करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, सेलर नेम, प्राइस और क्वांटिटी को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। ओके, फिर मैं यहाँ करता हूँ शॉर्ट एंड फिल्टर वाले रिबन के ऊपर। जैसे ओके करूँगा यहाँ ऑप्शन है आपका फिल्टर। ओके करूँगा जैसे ही तो यहाँ पर ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ देखिए शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, शॉर्ट बाय कलर, ठीक है ना, या नंबर फिल्टर, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन। आपके पास में ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसी के साथ में आपके सामने ये एक लिस्ट भी ओपन होगी जहाँ सेलेक्ट ऑल लिखा है 101, 102, 103। अगर मैं इनमें से किसी एक को ही सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ करता हूँ 103 को सिलेक्ट, ओके किया है, तो केवल 103 की जो लिस्ट है मीन्स जो रो है वही आएगी यहाँ पर। यहाँ पे 103 माउस पैड, बायोटेक और 30 और 20 आ गया है। वापस से इसको मैं डिसेलेक्ट करता हूँ, मीन्स सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सभी को अप्लाई होगा। जैसे सेलर नेम आपको क्या रखना है, मैं चाहता हूँ केवल भारत टैग का ही डेटा हमें यहाँ पर चाहिए, तो क्या करता हूँ, भारत टैग के यहाँ पर कीबोर्ड है, माउस पैड है और वायरलेस है, ठीक है, तो यहाँ भारत टैग का डेटा आ गया है। वापस से इसको रीसेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो क्वांटिटी है, या सॉरी क्वांटिटी को नहीं करते हैं, प्राइस को करते हैं। मेरी जो प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए, मेरी प्राइस केवल 25 और 30 होनी चाहिए, बाकी मेरे को कोई भी प्राइस का जो भी डेटा है वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 25 और 30 को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो 25 और 30 के जो भी डेटा थे वो आपके सामने अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लूटूथ हो गया है, कीबोर्ड हो गया है, माउस पैड हो गया है, ठीक है ना, अलग अलग कंपनीज जो भी कंपनीज है और जितनी भी क्वांटिटी है आपके सामने यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये 3 फॉर्मूले बताए हैं और इसी के साथ में हमारे जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे वो आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।